लेह में हिंसा के बीच सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ की एफसीआरए रद्द की है। सोनम वांगचुक के एनजीओ पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। एनजीओ के खाते में निजी कंपनी को पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। सोनम के एनजीओ के 7 खातों में 4 की जानकारी छुपाने का भी आरोप है। तो लद्दाख में हिंसक हालात को काबू में कर लिया गया है, लेकिन तनाव बना हुआ है और इस वक्त लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए हैं, जिसके बाद बीजेपी दफ्तर के साथ ही सीआरपीएफ के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। आज लेह में शांति है। पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लद्दाख विकास के रास्ते पर है तो फिर हिंसा का रास्ता क्यों चुना जा रहा है। लद्दाख को सुलगाया गया और इसके पीछे साजिशों को हवा दी गई। लद्दाख के कोने कोने में सुरक्षा बलों की तैनाती। बुधवार की हिंसा में जिन इमारतों को निशाना बनाया गया, वहां कटीले तारों की फेंसिंग की जा रही है। न सिर्फ हर तरह से एहतियात बरती जा रही है, बल्कि आगे हिंसा को लेकर चेन रिएक्शन की आशंका को देखते हुए तैयारी शुरू हो गई। सोनम वांगचुक कह रहे हैं, जो कि अपने आप को पर्यावरणविद कहते हैं कि हम वातावरण को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो कई समय से, काफ़ी लंबे समय से वो यहाँ पर लगातार जो है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक उग्र भीड़ जो है वो पूरे इलाके को फूंक देती है। तो न्यूज़ नेशन आपको ग्राउंड से पहुंच करके सच्चाई दिखा रहा है, सच्चाई बता रहा है, ताकि आप समझें कि किस तरह से षड्यंत्र रचा गया इस पूरे इलाके में और एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन को कैसे हाईजैक किया गया। क्या ये हाईजैक किया गया या पहले से ही सोची समझी एक साजिश थी कि इस तारीख को इतने बजे ऐसे करेंगे और अचानक भीड़ जो है उपद्रव करने लगेगी। मांग तो 2019 के बाद से आ रही है, लेकिन अचानक ये ऐसे क्या हो गया? क्योंकि आप देखिए, आस पड़ोसी मुल्क, खासतौर पे नेपाल की बात करें, नेपाल में किस तरह के हालात रहे हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। बांग्लादेश में किस तरह के हालात रहे हैं, पाकिस्तान में किस तरह के हालात रहे हैं, श्रीलंका में किस तरह के हालात रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन उस तरह के मॉड्यूल को अपना करके देश में इस तरह की अशांति फैलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा साजिश माना जा सकता है। भीड़ ने लद्दाख में जो हालात पैदा किए, उसकी वजह से यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। आम लोगों के लिए शहर में आने जाने पर रोक है, लेकिन इस वजह से परेशानियां भी बढ़ गई। न्यूज़ नेशन इस समय मौजूद है लेह के अंदर और जहां पर हिंसा हुई उसी जगह पर हम मौजूद हैं और सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं अभी की सिचुएशन क्या है। लेह में जिस तरह की कल हिंसा हुई, 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और जो हिंसा है उसमें जो चेहरा बने हैं वो सोनम वांगचुक बने हैं। उनके जिम्मेदारी बनती जा रही है, एक तरह से ये माना जा रहा है, लेकिन अब वो अनशन तोड़ चुके हैं। हालात क्या है इस समय? ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ठीक हम एयरपोर्ट के पास के लोकेशन में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं महाराजा सिंगे नामग्याल के इस चौक पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर ही बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर के एयरपोर्ट से जो मूवमेंट हो रहा है वो उनकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि अगर कर्फ्यू लगा है तो आपको बाहर निकलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए तस्वीरों में, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से डेरा जमा लिया है। यहाँ पर तमाम जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और चारों तरफ आपको हम दिखा रहे हैं लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसी भी तरह से बाहर निकलने की कोशिश ना करें, वरना उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लद्दाख के कई लोगों ने अपने इलाके में कभी नहीं देखी थी। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लद्दाख को विकसित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी समझ से परे है कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक आंदोलन में कैसे तब्दील हो गया। पब्लिक के लिए भी परेशानी है, दुकानें सभी बंद हैं, जो ऑफिस में ड्यूटी करते, पुलिस हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा चीज़ फैसिलिटी बना हुआ है, बड़े बड़े अस्पताल बना हुआ है, बड़े बड़े अभी 66 करोड़ का टनल बन रहा है, जोजिला टनल, जेड मोड टनल बन गया 27 करोड़ का। और क्या चाहिए गवर्नमेंट का? इंडिया कहीं नहीं कि देश के साथ गद्दारी, ऐसे गलत हरकत ऑफिस में नहीं करना चाहिए। जो भी हो, पब्लिक हो चाहे सिविल डिपार्टमेंट हो, ऐसे गलत हरकत नहीं कर क्या फ़ायदा? देश का हम रोटी खाते हैं, उसके साथ चाहे हिंदू देश क्यों नहीं, आधा ईमान है देश को बचाना है। कुरान पाक में लिखा है आधा देश है देश को बचाना।
लद्दाख दुनिया के सैलानियों के बीच मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ ऐतिहासिक इमारतें हैं और नज़ारे बेहद दिलकश हैं, लेकिन यहाँ हिंसक शोले भड़का दिए गए हैं। लद्दाख में कारोबार करने वाले अपनी मुश्किलें बयां कर रहे हैं। हमें बच्चा का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और दूध यहाँ पे मिल नहीं रहा बच्चे के लिए। फर्स्ट टाइम वाइफ को बच्चे को लाए थे लद्दाख में घुमाने के लिए, तो इसकी वजह से हमें दूध नहीं मिल रहा है और प्रॉब्लम बहुत सारा लड़ाई यहाँ पे लड़ाई नहीं होना चाहिए। बहुत शांति था, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था कि शांति एरिया होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम अगर लड़ाई यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं लड़ाई के लिए, और मेडिकल में दूध भी नहीं मिल रहा है और हम पड़ोस में भी इंतजाम कर रहे हैं, खाना तो मिल नहीं रहा है बच्चे के लिए दूध, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है सर बच्चे के लिए। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है और हमारे बाहर से भी बहुत बंदे आ गए, फॉरेनर वगैरह है, तो ये हमारा इंडिया का बहुत नाम खराब हो रहा है। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा को हटा दिया जाए और जो इनका जो भी चीज़ है वो सब खत्म कर दिया जाए। लद्दाख में भीड़ को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा या सड़क पर साजिशन उतारा गया। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा के साथ ही छठी अनुसूची के जरिए संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग हो रही है। इसके जरिए लद्दाख को आत्मनिर्णय करने वाले अधिकार ज्यादा मिल सकते हैं। इस मसले पर केंद्र सरकार के साथ लद्दाख के नेताओं की लगातार बातचीत जारी है, लेकिन हालात को इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि नुकसान लद्दाख को होता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।